अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी आ कि तुसी सब खैर खरीयत नाल होवोगे, खुश रवो और हसते मुस्करांदे रवो। ते अज असी बनान लगे आ पंजाब दी खास डिश सरसों दा साग और असी इनू देसी घ्यो दा तड़का लगाना है ते वाह जी वाह मज़े आन लगे ने। बहुत आसानी दे नाल और बहुत ही जल्दी सरसों दा साग किस तरह तैयार होंदा है तुहानू असी अज बना के दिखावांगे। बहुत सादा और सेहत तो भरपूर खाना है और अक्सर लोग इनू सारा सारा दिन चूल्हे दे उत्ते पकाते रहंदे ने, लेकिन असी तुहानू मिंटां च किस तरह तैयार होंदा है वो दिखावांगे। ते चलो स्टार्ट करने हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ 3 ਕਿਲੋ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्रेश पालक ले लीजिए 1 किलो और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बाथू लिया जे आधा किलो। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद साग बहुत ही मज़ेदार बनता है और इनके साथ हमने कुछ सब्ज़ मिर्चें भी इस्तेमाल करनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। तो साग को हमने तकरीबन 5 से 6 पानी में बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया ताकि इसमें से जो मिट्टी मौजूद होती है वो निकल जाए। तो इसे हम एक बड़े देगचे में पकाएंगे। तो सबसे पहले हमने सरसों का साग देगचे में शिफ्ट कर देना है और इसे हमने 6 से 7 मिनट तक पकाना है। साग में हम पानी बिल्कुल शामिल नहीं कर रहे, ये अपने ही पानी में पककर तैयार हो जाएगा। साग और पालक में और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में मिनरल वाफर मकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो वेखो जी साग नूं असीं तकरीबन 7 ਤੋਂ 8 मिनट तक पकाया है तो साग जिहड़ा है देगचे 'ਚ नीचे बैठ गया है। तो हुण असीं इहदे विच पालक और बाथू भी शिफ्ट कर देवांगे। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ तकरीबन 8 ਤੋਂ 10 सब्ज़ मिर्चां और 2 चम्मच असीं नमक भी शामिल कर देंगे। तो हुण असीं इहनूं हल्की आंच दे उत्ते पकावांगे। तो अब साग को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, तो ये अभी कंप्लीट गलने में मज़ीद कुछ टाइम लेगा। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है और मज़ीद तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। साग जो है वो जब काफ़ी पक जाता है और गल जाता है तो इसका कलर जो है वो तब्दील होकर ग्रीन गोल्डन सा हो जाता है। तो देखिए जी ये हमारा साग जो है ये तकरीबन पकने के बिल्कुल करीब है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे, इससे साग में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और तकरीबन अब हम 2 मिनट तक इसे मज़ीद पकाएंगे। तो साग में जो पानी दिखाई दे रहा है इसे हम बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा साग में पानी रहने देंगे ताकि इसे ग्राइंड करना आसान हो जाए। तो अब ये गल गया हुआ है और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟਨੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਡਰ ਜੱਗ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैं इसमें हल्का सा इसे बारीक कर लूँगी। फिर इसे दोबारा उसी देगचे में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और इसके अंदर जो पानी मौजूद था वो भी ड्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी शामिल कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएंगे।
कुछ लोग तो साग को सारी रात पकाते हैं, तो लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब लास्ट पर मैं आपको एक ख़ास टिप दूंगी जो कि हमारी नानियाँ और दादियाँ इस्तेमाल किया करती थी साग में। वो ये है कि गंदम का आटा भी हम इसमें शामिल करेंगे, जो कि मैंने हाफ कप ले लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएंगे साग में, और साथ ही इसे मिक्स भी करते जाएंगे। इस तरह से साग का जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसको आप भी इसी तरह से ट्राई करके देखिएगा। तो जो साग गाँव में बनता है उसकी असल रेसिपी यही वाली है। तो देखिए जी, अब पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है और साग भी काफ़ी पक कर तैयार हो गया हुआ है। तो अब तड़के की बारी आ गई है, तो वो हम देसी घी में तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने बारीक सी अदरक काट ली है और उसे हमने घी में ब्राउन कर लेना है। और जितना साग हमें चाहिए इस वक्त हमने इस्तेमाल करना है, उसे हम वो तड़का लगा लेंगे। और बाकी जो साग हमारा बच जाएगा उसे हम फ्रीज़ कर लेंगे और सेव कर लेंगे। और जब हम फ्रिज वाला साग इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसके लिए हम दोबारा ताज़ा तड़का तैयार करेंगे। तो देखिए जी, तड़के में हमने 4 से 5 सुर्ख साबुत मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और 3 से 4 जो हैं सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल की हैं। साग में जब ये मिर्चें तड़का लगाकर शामिल करते हैं तो यकीन कीजिए कि मज़ा दुबाला हो जाता है, और साग का टेस्ट जो है वो ये सब्ज़ मिर्चें इन्हेंस करती हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ साग शामिल कर लेंगे जिन्ना ਅਸੀਂ इस्तेमाल करना है। और बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं, तो भूख भी बहुत ही बढ़ गई है। तो आप इसको देसी रोटी के साथ या मकई की रोटी के साथ मक्खन लगाकर खाएं और मौजें करें। बाय बाय।